करवा चौथ की कहानी एक फौजी की पत्नी रूबी की। ये कहानी रूबी की है और मैं आपको रूबी के करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रूबी के पति आर्मी में हैं और उन्होंने एक हफ्ते पहले ही रूबी को फ़ोन करके बोल दिया था कि इस बार करवा चौथ पर छुट्टी नहीं मिलेगी। करवा चौथ के एक दिन पहले ही रूबी के सासू माँ ने बहुत सारा सामान दिया था, जिसमें से कुछ खाने की चीज़ें उसने सुबह सुबह खा ली ताकि पूरे दिन खाली पेट शरीर को थोड़ा शक्ति मिलती रहे। करवा चौथ के दिन रूबी का मूड अच्छा नहीं था क्योंकि रूबी के पति ही उसके साथ नहीं थे। शाम के वक्त रूबी और उसकी सासू माँ पास के घर में करवे पूजा के लिए गए। जब वे दोनों पूजा के लिए आ रहे थे तो फ़ोन बजा और रूबी ने देखा कि उसके पति का फ़ोन आया था। जब उसने फ़ोन उठाया तो रूबी के पति ने पूछा कि चाय पी ली है, तो उसने कहा कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पिएगी। अभी रूबी और उसके पति बात कर ही रहे थे कि तभी उधर से उनके फ़ोन से किसी के चीखने की आवाज़ आई। रूबी ने तुरंत अपने पति से पूछा कि ये पीछे कैसी आवाज़ आ रही है, तो पति ने हड़बड़ाहट में कहा कि सुनो, मैं फ़ोन रखता हूँ, थोड़ी देर में करूँगा। बस ये कहकर रूबी के पति ने फ़ोन काट दिया। वो तो जैसे घबरा गई। रूबी के मन में बुरे ख्याल आने लगे थे। चूंकि रूबी के पति ड्यूटी पर थे, वो सोच रही थी कि कहीं आतंकियों के साथ मुठभेड़ ना हो गई हो। अब रूबी का मन घबरा रहा था। रूबी ने सासू माँ को कुछ नहीं बताया, बस वो अपने पति के फ़ोन का इंतजार करने लगी। रूबी सहमी हुई इसी घर की रसोई में चाय बना रही थी कि तभी उसके पति का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाते ही कई प्रश्न पूछ डाले। क्या हुआ? वो आवाज़ कैसी थी? आप ठीक तो हैं? रूबी के पति ने कोई जवाब नहीं दिया। फ़ोन के पीछे सिर्फ खामोशी थी। रूबी का दिल दहल गया। तभी फ़ोन में आवाज़ आई, पीछे देखो। रूबी कुछ समझ नहीं पाई। उसने फिर पूछा, अरे क्या हुआ? रूबी के पति रसोई में उसके पीछे खड़े थे और उन्होंने फिर कहा, पीछे देखो। रूबी ने जब अपने पति को अपने पास देखा तो उन्हें गले लगा लिया। वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल था। रूबी ने अपने पति से पूछा कि फ़ोन में वो अजीब सी आवाज़ कैसी थी, तो उन्होंने बताया कि बस स्टैंड से घर आते हुए किसी चोर ने एक आदमी का पर्स चुरा लिया था और जब मैंने देखा तो उसे पकड़ने के लिए भाग निकला। ये सुनकर रूबी ने अपने पति को गुस्से में कहा, कभी तो ड्यूटी छोड़ दिया करो, मैं तो डर ही गई थी। ये सुनकर उसके पति ने कहा कि एक फौजी की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती, और ये सुनकर रूबी को उन पर बहुत गर्व हुआ। रूबी के पति को तो करवा चौथ के दिन छुट्टी मिल गई, लेकिन हजारों लाखों फौजियों को छुट्टी नहीं मिलती। ये लोग त्योहारों के दिन भी अपने देश की रक्षा करते हैं, जो कि बहुत सराहनीय बात है। जब रूबी रात को अपने पति के साथ व्रत खोल रही थी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रूबी को ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि फौजियों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। फौजी जान की परवाह किए बिना सर्दी और गर्मी सभी मौसमों में सीमा पर तैनात रहते हैं, तभी हम अपने अपने घरों में आराम से रह पाते हैं। सचमुच फौजियों का जीवन प्रेरणादायक होता है।